एक ऐसा स्थान जहां पर स्नान करने से लोग अपने पापों को धोकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ मेले की। अनकही अनसुने कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। क्योंकि देवताओं का एक दिन और मनुष्य के एक साल के बराबर होता है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति के आधार पर हर 12 साल में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है और यही 12 साल पूर्ण होने के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी माह से किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक का प्रतीक है। यह मेला 48 दिन तक चलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है और इसका आयोजन 4 तीर्थस्थलों में होता है। 4 तीर्थस्थल के नाम इस प्रकार हैं: उत्तराखंड में हरिद्वार, मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाराष्ट्र में नासिक और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। कुंभ और मेला 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है। कुंभ और मेला समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से कुंभ शब्द लिया गया है। मेला शब्द संस्कृत के शब्द से मिला है। इसका अर्थ होता है सभा या बहुत सारे लोगों को एकत्रित करना। इतिहास में कुंभ के मेले का आज तक कोई प्रमाणिक नहीं है कि ये किसने शुरुआत की थी और ये किसने किया था, परंतु इसके बारे में जो प्राचीन वर्णन मिलता है कि राजा हर्षवर्धन के समय का है, जो चीन से आए हुए हिंसांग द्वारा किया गया था। सन 629 से 645 में भारत में आए थे। पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इसकी शुरुआत शंकराचार्य जी ने की थी और कुछ कथाओं के अनुसार यह बताया जाता है कि इसकी शुरुआत समुद्र मंथन में ही हो गई थी। ऐसा भी माना जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं और इंद्र बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। तब राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनको परास्त कर दिया था। तब देवतागण मिलकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और अपनी आप बीती बताई। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं और राक्षसों को कहा कि तुम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो और अमृत निकालो। अमृत निकलता देख देवताओं ने इशारे में इंद्र के बेटे जयंत को कहा कि तुम अमृत लेके भाग जाओ, और जयंत ने ऐसा ही किया। वह अमृत लेके भाग गया। यह देखकर शंकराचार्य जी ने सारे राक्षसों को जयंत के पीछे भेजा और अमृत पकड़ लिया, परंतु यह युद्ध 12 दिन तक बहुत भयंकर चला था। देवता और राक्षसों के युद्ध में अमृत के कलश से 4 बूंदें गिर गई, जो आज प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पहला हरिद्वार है, दूसरा उज्जैन है, तीसरा नासिक है और चौथा प्रयागराज है। माघ कुंभ मेला, यह मिनी कुंभ मेले के नाम से आयोजित किया जाता है। यह केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ के महीने में ही कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। देवताओं के 12 दिन के बराबर में पृथ्वी के 12 साल के बराबर होता है, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। माघ कुंभ मेला, यह मिनी कुंभ मेले के नाम से आयोजित किया जाता है। यह केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ के महीने में ही कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 4 अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भारी संख्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु मत्था टेकने और स्नान करने आते हैं। महाकुंभ मेला, यह मेला मनुष्य के जीवन में केवल एक बार ही आता है, क्योंकि इसकी अवधि 144 साल बाद होती है और यह सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। जहां कुंभ मेले में श्रद्धा, स्नान, कीर्तन और भक्ति होती है, वहीं हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, जो सेवा करने का भी एक मौका होता है। कुंभ मेले में सबसे पहला स्नान संतों का होता है, जिसे शाही स्नान कहते हैं, जो सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है। इसके बाद ही आम आदमी को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने से आप अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। आपकी शरीर तो क्या, आपकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। जनवरी 2025 में लगभग 40 से 60 करोड़ के बीच में लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर एक बार आप भी जरूर आस्था की डुबकी लगाएं। ये मौका आपको इसके आने से 144 साल बाद फिर दोबारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को अपना बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।